कलश विसर्जन के बाद कलश में भरे जल, नारियल, चुनरी, चावल आदि का क्या करना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना या घट स्थापना के साथ ही नवरात्रि की शुरुआत होती है। इस दौरान एक कलश के ऊपर नारियल रखकर कलश स्थापना या घट स्थापना होती है। नवरात्रि में कलश स्थापना के दौरान जिस प्रकार कई बातों का ध्यान रखना जरूरी है, ठीक उसी तरह कलश विसर्जन के दौरान भी कई चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी होता है। नवरात्रि खत्म होने के बाद कलश विसर्जन के दौरान लोगों के मन में अक्सर ये सवाल होता है कि कलश में भरे जल, नारियल, चुनरी, चावल आदि का क्या करना चाहिए। कलश विसर्जन के दिन भी लोगों को काफ़ी बातों का ध्यान रखना चाहिए और अलग अलग सामग्री का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कलश विसर्जन के बाद कलश में रखे जल, चावल, चुनरी और नारियल का क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप लक्ष्मी माता के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। कलश में रखे नारियल का क्या करें। नंबर 1, पूजा स्थल में रखें। कई लोग नवरात्रि समाप्त होने के बाद कलश का पानी, नारियल और इसमें रखे चावल गलत तरह से हटाते हैं या प्रयोग में लेते हैं, लेकिन ऐसा करने से उन्हें 9 दिन की पूजा का फल नहीं मिल पाता। कलश पर रखे नारियल में माता रानी की विशेष कृपा होती है, इसलिए नवरात्रि के बाद इस नारियल को लाल रंग के कपड़े में लपेटकर पूजा स्थल पर रख देना चाहिए। इससे माँ प्रसन्न होती है और मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। नंबर 2, प्रसाद के रूप में करें ग्रहण। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में स्थापित कलश के ऊपर रखे नारियल को 9 दिन बाद विधि विधान से हटाना चाहिए। आप इसे नदी या बहते पानी में प्रवाहित कर सकते हैं या फिर बेहतर होगा कि आप इसको प्रसाद के रूप में कन्याओं को बांटें और स्वयं भी इसका सेवन करें। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। नवरात्रि में कलश के पास उगे जवारों का क्या करें। जब आप कलश का विसर्जन कर दें तब कलश के पास उगे जवारों को बर्तन में निकालकर किसी गमले में इसका विसर्जन कर दें। इसमें से कुछ जवारे निकालकर अपनी तिजोरी या पैसों के स्थान पर रखें। इससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। मान्यता है कि जवारे आपके घर की समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। श्रृंगार के सामान का क्या करें। नवरात्रि में माता रानी को श्रृंगार का सामान भी चढ़ाया जाता है। नवरात्रि समाप्त होने पर श्रृंगार का सामान मंदिर से उठाकर अपने पास रखें और इसे माँ दुर्गा का आशीर्वाद समझकर उपयोग करें। कहते हैं कि इससे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। चावल का क्या करें। कलश स्थापना के समय सबसे पहले नीचे चावल रखे जाते हैं, फिर कलश रखा जाता है। नवरात्रि समाप्त होने पर कलश के नीचे रखे चावल के दानों को घर के हर कोने में छिड़क दें। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ भगवती घर में वास करती है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। साथ ही माता रानी की कृपा से कभी धन दौलत की कमी नहीं होती। कलश के अंदर की सामग्री का क्या करें। कलश स्थापना के दौरान कलश में रखे गए सिक्के और सुपारी को अपनी तिजोरी या पर्स में रख लें। मान्यता है कि ऐसा करने से धन की तंगी दूर होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। नवरात्रि के बाद अखंड ज्योत का क्या करें। नवरात्रि के समापन के बाद यदि अखंड ज्योति प्रज्वलित है तो कोशिश करें कि उसे अपने आप ही शांत होने दें। कभी भी अखंड ज्योति को जानबूझकर या फूंक मारकर नहीं बुझाना चाहिए। कलश के जल का क्या करें। कलश हटाने के बाद उसके जल को घर में सभी जगह छिड़कना चाहिए। घर के सभी सदस्यों पर भी जल छिड़कना चाहिए। यदि व्यापारी है तो व्यापार स्थान पर उस जल का छिड़काव करें। किसान है तो खेत में उस जल का छिड़काव करें। इससे सुख समृद्धि बनी रहेगी। इसके अलावा हमें नवरात्रि समाप्त होने के बाद पूजा पाठ की सामग्री को नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता और पूजा का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। इसके साथ ही पूजा के जल को अपवित्र स्थान जैसे बाथरूम आदि के सामने ना छिड़कें। ऐसा करके आप माता रानी को नाराज कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में दी गई तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष शास्त्र और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें।
माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।